Hello students, my name is Saddam Said and today we are going to teach our lecture number 1 of first P round 2. इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो 3 टॉपिक्स होंगे। एक होगा रोम और एक होगा कैश। तो मेमोरी क्या है? मेमोरी हमारे पास दो टाइप्स की होती हैं। मेमोरी की अगर हम डेफिनेशन करें तो आपके पास मेमोरी ऐसी स्पेस है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आपके कंप्यूटर का जितना भी डाटा है वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई सॉन्ग, कुछ भी अगर कोई डॉक्यूमेंट आप सेव करते हैं तो मेमोरी की दो टाइप्स हैं, एक होती है रैम, एक होती है रोम। रैम की अगर आप बात करें तो रैम आपके पास कौन सी मेमोरी टाइप है जिसके अंदर आपके पास एस टी आर, आर आई एम एम और डी डी आर, तीन तरह की जो टाइप्स हैं वो मौजूद होती है। रैम का पूरा मतलब क्या है? रैम का पूरा मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों टाइप्स क्या काम करती हैं, क्यों वजूद में आई, इनको हम आगे वाली स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो मेमोरी की अगर बात की जाए, memory in computing, memory also called storage, refer to a part of computer that integrate a computer। के हमारे पास मेमोरी जो होती है वो एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको हम कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और आफ्टर इंटीग्रेट ये हमारे पास क्या करता है, डिफरेंट कंप्यूटिंग डिवाइस का डाटा जो आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। अब दो टाइप्स थी रैम और रोम की। रैम की अगर बात करें तो रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या काम करती है? ये ऐसी मेमोरी है कि जब तक आपका कंप्यूटर या पीसी ऑन रहता है तब तक इसमें डाटा सेव रहता है, और जैसे ही आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाता है तो उसमें से जितना भी डाटा है वो सारा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो अब यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इट कैन चेंज डाटा इन इट, ये अपना डाटा चेंज करता रहता है। व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, जब कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो रैम रेज द इन्फॉर्मेशन, तो रैम से सारी इन्फॉर्मेशन क्या हो जाती है, रेज हो जाती है। आपके पास डायग्राम बनी हुई है, ये ऐसी रैम शो होती है। और जब आपका कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन रहता है तो जितना भी आपके पास डाटा मौजूद होता है वो सारा डाटा जो है वहाँ पे इंक्लूड होता रहता है और उसके अंदर जो है वो डाटा चेंज होता रहता है। लेकिन जब बंद हो जाएगा तो वो डाटा रेज हो जाएगा। अब इस तरह इसकी टाइप है, कुछ एस टी आर रैम है, रेम रैम है, डी डी आर जो है वो रैम है। ये टाइप की डिटेल्स आपके कोर्स में शामिल नहीं है, तो इसलिए आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि इनके अंदर क्या फर्क होता है। फिर रोम, रोम की अगर आप बात करें तो रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी, कि आपके पास ये ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डाटा अगर आया कंप्यूटर ऑफ है या बंद है, दोनों केसेस के अंदर आपका डाटा लॉस नहीं होता। आप अपने मोबाइल फोन की एग्जांपल है, आपने एक वीडियो बनाई, वीडियो बना ली, वीडियो बना के आपकी गैलरी में चली गई, उसके बाद अगर आप फोन को बंद कर ऑन करेंगे तो वीडियो पड़ी रहेगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी वीडियो रीड ओनली मेमोरी यानी कि आपकी रोम के अंदर स्टोर से। यही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इन्फॉर्मेशन इट कैन नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं हो सकती, चाहे आप बंद कर लें या ऑन कर लें। और इसके नीचे दो एग्जांपल लिखी हुई है, ये अगर आप गौर करें तो ईपी रोम है और EEPROM। इसका मतलब पूरा होता है अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी भी दो टाइप्स होती हैं कि आप अपनी रोम को कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा दो तरीकों से मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। पहला, या तो अपने डाटा को स्टोर करूंगा, दूसरा, और अपने डाटा को स्टोर करूंगा किसी अपने डाटा को स्टोर करने के लिए और अपने सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए। तो दो टाइप्स की आप इसमें यूजर्स जो है वो कर सकते हैं। अब स्टोर सॉफ्टवेयर कि अगर मैंने सॉफ्टवेयर में स्टोर करना है तो मैं कैसे करूंगा। वो कह रहा है रोम यूज्ड टू बी यूज्ड टू स्टोर कंप्यूटिंग सिस्टम इन जनरल, बट नाउ अ डेज ओनली सम प्रोग्राम आर स्टोर्ड देयर। पुराने वक्त में जब रोम हम इस्तेमाल की जाती थी तब हमारा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर मौजूद। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? आपके फोन के अंदर जो पूरा सिस्टम इंस्टॉल हुआ है जिसको आप यूज करते हैं, इसे ऑपरेटिंग सिस्टम। बट नाउ डेज, लेकिन आजकल सिर्फ कुछ प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर किए जाते हैं, सारे नहीं किए जाते। दे यूजली गो इन अ फ्लैश मेमोरीज। अब आजकल फ्लैश मेमोरीज आ चुकी हैं, यूएसबी टाइप्स आ चुकी हैं जिसके अपने सॉफ्टवेयर जो है वो इंक्लूड करते हैं। अगर आज आपने कोई सॉफ्टवेयर किसी को दूसरे को देना तो आप सबसे पहली बात क्या करेंगे कि मुझे कोई यूएसबी दे दो, मैं आपको सॉफ्टवेयर कॉपी कर दूँ। बूटस्ट्रैप लोडर विच कैन बी प्रोग्रामिंग कंप्यूटर स्टोर रैम। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा वर्ड है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जब आप कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करते हैं तो एक छोटा सा जो बूटस्ट्रैप का प्रोग्राम होता है वो लोड होता है। तो अब ये मस्ट है कि उससे यूएसबी से नहीं किया जा सकता, इसलिए वो इसके अंदर स्टोर होता है ताकि वो बाद में रेज नहीं हो सके। स्टोर डाटा, आप अपना डाटा स्टोर किस तरह करते हैं? सिंपल यूएसबी के जरिए करते हैं, जिसके अंदर आपके पास बहुत सारी जो है वो फंक्शंस मौजूद होते हैं।
रैम जो है वो स्लोअर होती है रैम से। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रैम रोम जो है हमारी इज अ स्लोअर देन रैम, और लेकिन रोम क्या है वो चीपर होती है। रीडिंग एंड एक्सेस स्पीड ऑफ रोम, कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम स्पेसिफाई अ स्पीड ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट टू इंश्योर द कैपेबिलिटी ऑफ देम, कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इतनी स्पेसिफिकेशन होती है कि वो आपकी स्पीड की मेमोरी को क्या कर ले, कंपोनेंट को इंश्योर कर ले कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो कितने सेकंड के अंदर आपका डाटा क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है 1.2 अनदर। नीचे कुछ देखें आपको स्पीड्स मेंशन है जिसमें 60 70 तो 80 कुछ नॉर्मल स्पीड है और ये नैनो सेकंड के अंदर मूव करती है। अब सेकंड हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा, हमारा जो टॉपिक था वो आएगा कैशे मेमोरी का। तो कैशे मेमोरी के बारे में थोड़ा समझ लें कि कैशे मेमोरी क्या होती है। कैशे मेमोरी एक्चुअली आपके प्रोसेसर के ऊपर एक छोटा मेमोरी जो है वो एक लगाई जाती है। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि आपके पास जितनी भी मेमोरी मौजूद है उस मेमोरी के अंदर आपने कंप्यूटर से बेस्ट आंसर लेना है। आपका टारगेट क्या है कंप्यूटर इस्तेमाल करने का, कि मैं क्लिक करूं और मुझे एक क्लिक पे फौरन मेरा काम हो जाए। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, आपका कंप्यूटर हैंग करता है या आपका कंप्यूटर जब प्रॉपर उसको रीडेबल नहीं कर पा रहा होता। तो ऐसे सिनेरियो या ऐसे केसेस से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैशे मेमोरी लगानी पड़ेगी। कैशे मेमोरी का सबसे बड़ा नुकसान आज के दौर में, ये सुन लें कि ये सबसे महंगी तरीन मेमोरी है, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर में लगा लें तो इसकी स्पीड इतनी तेज है कि आपका कंप्यूटर को हैंग होने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो अगेन वही बात है कि ये मेमोरी क्या करती है। अगर आप देखें तो, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपको एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें ये प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर के साथ ये ब्लू कलर का ये बंदा जो है इसमें कैशे मेमोरी को क्या कर रहा है, इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी आप देखें कुछ कैशे मेमोरीज की मैंने पिक्चर्स अटैच की हुई हैं। अब कैशे क्या है, आल्सो कार्ड सीपीयू मेमोरी, इसे सीपीयू मेमोरी कहा जाता है। फास्ट, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, बट स्मॉल एक्स्ट्रा मेमोरी, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या होती है, थोड़ी होती है, स्मॉल होती है। नीचे अगर आप देखें तो आपको एक डायग्राम नजर आ रही है। इस डायग्राम में अगर आप समझने वाली बात यह है कि देखें सबसे पहले आपका सीपीयू लगा हुआ है, सीपीयू के बीच में कैशे लगी है और कैशे के बाद रैम लगी होती है। इसका मतलब है कि रैम के और सीपीयू के बीच में एक और बहुत बड़ा किरदार जो पेश कर रहा है वो कैशे का है। तो अब वही बात यहाँ पर भी है, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन इट कैन एक्सेस रेगुलर रैम। वो कह रहा है कि सीपीयू ने, अगर आपका डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, रैम में पड़ा हुआ है, मुझे बताएं अगर आपने सीपीयू से डाटा देना है तो क्या जल्दी कैशे दे सकती है या रैम दे सकती है, सोच के बताएं। कि हमारे पास जो सीपीयू है, सीपीयू के करीब कैशे है और कैशे के बाद रैम है। अगर रैम से मैंने डाटा लेना होगा सीपीयू में तो पहले रैम तो जल्दी दे सकेगी या कैशे दे सकेगी। तो साफ नजर आ रहा है कि आपको कैशे पहले डाटा प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन एक मसला भी है कि ये महंगी भी है कैशे, ये बहुत स्मॉल भी होती है जैसा कि हम बता चुके हैं। तो इस तरह मतलब हमें मतलब एक तरह से हमारे लिए बड़ी कॉस्टली पड़ जाएगी। तो देखिए इसका फंक्शन कैसे काम करता है। आप देखें वाई नीड कैशे, हमें कैशे की जरूरत है। कुछ लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरीज है, ये लाइब्रेरीज में साथ कुछ बुक्स पढ़ी है। अब ऐसे समझ लो, मैं आपके लिए एक डायग्राम लेकर आया हूँ, ठीक हो गया। ये आपकी लाइब्रेरी है, ये एक लाइब्रेरियन बैठा हुआ है, ये एक बच्चा इसके पास है। बच्चा इसके पास आके क्या कहता है कि सर मुझे एक माइक्रो प्रोसेसर नाम की एक बुक है इस ऑथर की, वो मुझे दे दें। लाइब्रेरियन बैठा है वो सोचता है यार अच्छा बेटा रुको, वो जाता है और जाके ये देखें, वो जाता है लाइब्रेरियन और जाके चेक करता है कि बुक कहाँ पड़ी हुई है। अब ये बिल्कुल ऐसा समझ लें कि अगर ये मेरे पास जो बच्चा ये कैशे है, ये जो लाइब्रेरियन है, ये जो बच्चा है हमारे पास, ये हमारे पास कैशे है, ये लाइब्रेरियन है और ये मेरे पास पीछे रैम पड़ी है। अब आप देखें कि जब मेरे पास सीपीयू जाएगा और जाए किस में ढूंढेगा, ये देखें रैम उसमें ढूंढ रहा है लाइब्रेरी में, और बंदा वेट कर रहा है। जैसे ही बंदा वापस आएगा अपने साथ बुक उठा के और इस बंदे को कहेगा बेटा ये बुक ले लो, बंदा बुक लेगा और यहाँ से क्या कर लेगा, चला जाएगा। उसके बाद लाइब्रेरियन क्या करेगा, वापस जाके बुक रख लेगा। अब एक और लड़की आई, उस लड़की ने भी सेम वही बुक मांगी कि मुझे माइक्रो प्रोसेसर की बुक चाहिए और इस ऑथर की है। इस बार इस बंदे को ये चीज पता है कि वो बुक मैंने कहाँ रखी हुई। देखा आपने क्या डिफरेंस है कि पहले इसको पता नहीं था, सीपीयू को पता नहीं था डाटा कहाँ पड़ा है, कैशे में पड़ा है या रैम में पड़ा है। तो सीपीयू पहले गया, उसने ढूंढा, हो सकता है काफी टाइम लगा होगा, उसने ढूंढा जाकर रख लिया। लेकिन इस बार सीपीयू को पता है कि मैंने कहाँ जाना है। ये देखिए, ये बंदा गया उसी फ्लोर पे गया और वहां से उसने बुक पिक की और बुक ला के उसने उसको दे दी। क्या समझ आया आपके ख्याल से जो पूरी कहानी चली है इसमें आपको क्या चीज क्लियर हुई है? ये देखें, ये है कैशे मेमोरी,
एरो लगे हुए हैं, ये है मेन मेमोरी। अगर आप देखें तो अगर मेरे पास, आप इसे देखें तो अगर मेरे पास डाटा कैशे में पड़ा हुआ है तो मैंने बड़ी जल्दी उस बंदे को दे दिया। लेकिन अगर मेरे पास डाटा मेन मेमोरी में पड़ा हुआ है तो फिर मुझे जाकर पहले ढूंढना पड़ेगा पूरी लाइब्रेरी से। ये बिल्कुल, इसे आप एक और एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। आप रात में सोए हुए हैं और आपको प्यास लगी। दो सिनेरियो देता हूँ आपको। एक कि आपने पानी का गिलास अपने टेबल पे रख लिया, दूसरा कि आप उठें, उठ के किचन में जाएं, किचन में जाके पानी पिए। मुझे बताएं बेहतर कौन सा। डेफिनेटली जो गिलास मेरे पास पड़ा है, मैं उठूंगा, पानी का गिलास पड़ा है, उठाया, पी लिया और मैं फिर सो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपने एक कैशे मेमोरी, हमारे पास बिल्कुल सेम ये काम कर रही है कि जो चीज़ मुझे चाहिए वो बिल्कुल मेरे पास पड़ी है, प्रोसेसर के बिल्कुल पास पड़ी है। यूज़र उठेगा तो सीपीयू आएगा, कैशे में चेक करेगा, कैशे मिल गई, काम हो गया। वरना क्या करना पड़ता, किचन में जाना पड़ता और काम करता है। यहाँ पे भी सेम ये काम है। तो कैशे में पड़ा होता तो उसको लाइब्रेरी दे, उसको बुक दे दिए, वरना कहाँ जाना पड़ता, लाइब्रेरी में जाके। इस तरह हम कैशे मेमोरी का वर्कआउट करते हैं। फिर कैशे वर्क कैसे करती है? सीपीयू मैंने अभी बता दिया डिटेल से, सीपीयू है, कैशे है और साथ मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी आपकी क्या होती है? स्लो होती है। अभी आप लाइब्रेरी में जाएगा तो उसे ढूंढना पड़ेगा, तो सारा काम होगा। कैशे बहुत ज्यादा फास्ट है, फास्ट नहीं है, वेरी फास्ट नहीं है, वेरी वेरी फास्ट है। तो देखें, सबसे पहले सीपीयू क्या करता है? कैशे में जाता है, डाटा को चेक करता है, अगर मिल गया वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो फिर क्या करना पड़ेगा? सीपीयू को मेन मेमोरी में जाना पड़ेगा, और ये काम थोड़ा सा लंबा भी है और स्लो भी। क्लियर होगी बात? तो आगे कुछ लेवल आते हैं। लेवल 1 कैशे होती है, लेवल 2 कैशे होती है, उनकी स्पीड लिखी हुई है, साइज लिखे हुए हैं। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने एक स्लाइड डाली ताकि आप अगर पढ़ना चाहिए तो इजीली पढ़ सकते हैं, इसलिए आपका इसका कोड से कोई इतना खास लिंक नहीं। इसीलिए एक और आपके सामने पिक्चर है, जिसमें आप देखें तो रैम आपकी स्लो है और सीपीयू का जो प्रोसेसर है वो फास्ट है। अब आज का जो लेक्चर है वो ऑलमोस्ट हमारा एंडिंग पर है। दो सवाल है हमेशा की तरह। हमारा ओएसपी राउंड 2 स्टार्ट हो चुका है, तो इसमें जो असाइनमेंट नंबर 1 जो मौजूद है, अगर आप उसे देखें तो इसके अंदर दो सवाल मौजूद है। एक के डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, एक्सप्लेन इट वर्किंग। आपने रैम और रोम क्या होती है इसके बारे में डिफरेंस लिखना है, और आगे दूसरा लिखना है कि उनकी वर्किंग क्या है, कैसे काम करती है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है व्हाई कैशे मेमोरीज नीड इन कंप्यूटर, कि मुझे कैशे मेमोरी क्यों जरूरी है कि मैंने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करूं, और व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आपने बताना है कि आपके पास उसके फायदे और नुकसानात क्या है। आप इसमें इंटरनेट की मदद ले सकते हैं। और एक और बात यहाँ पे मैं वाजे करता चलूँ कि ये अब ओएसपी राउंड 2 के अंदर जितनी भी असाइनमेंट का काम होगा, ये आपने लूज शीट पे काम करना है, कॉपीज पे नहीं करना। राउंड 1 तो आपने सारा कॉपीज पे लिखते रहे ना, आप तस्वीर बना के बेचते नहीं, अब ऐसा नहीं करना। सेकेंडली, आपका क्यूरी डे खत्म हो रहा है, अब हर टीचर 8 से लेकर 2 बजे तक अवेलेबल रहेगा। आप किसी भी टाइम जो है वो मैसेज वहाँ पे पास कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ऊपर अपना सब्जेक्ट मेंशन कर, ताकि देखने वाले को समझ आ जाए कि ये मेरा जो है वो मेरे को सब्जेक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसमें अगर आप लोगों को कोई सवाल हुआ तो आप मुझसे कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम, अल्लाह हाफिज़।